हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले ईवीएम मशीन का उपयोग जो है यह हुआ था गोवा में। ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगले सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 2015 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मीरा कुमार। चलिए, अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है यह कार्य करती है ऑप्शन नंबर का सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए, अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता राशन मिलता है? देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो फ्री में राशन मिलता है, सस्ता राशन, तो यह मिलता है पीडीएस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी पीडीएस अंतर्गत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? देखिए, संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं जो शामिल है 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं शामिल है। चलिए, अगले सवाल है, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था सोवियत संघ की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। वर्तमान का रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। चलिए, अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 जून के दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहा जाता है मेघालय को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मेघालय राज्य। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लॉर्ड डफरिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? देखिए, उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी 25 उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान समय में भारत में है। चलिए, अगले सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगले सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाता है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 6 वर्ष का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला आईआईटी की स्थापना हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था सन 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सब डायरेक्टिव तत्व है? देखिए, सब डायरेक्टिव तत्व जो है इनमें से हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी संविधान का भाग 4, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय की बात करें तो यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जिनेवा में। टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार टोटल 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है? देखिए पहला लिखित संविधान जो इनमें से कही जाती है यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली पालन से। ऑप्शन नंबर बी मछली पालन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था? देखिए 1975 का आपातकाल जो है यह लगाई गई थी फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फखरुद्दीन अली के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? देखिए भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों के साथ लगती हैं तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो योजना आयोग जो है यह प्रतिस्थापित हुआ था नीति आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग स्थापित हुआ था योजना आयोग के स्थान पर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था? तो सबसे पहले सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुनने वाले हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? देखिए गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया योजना इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 सूत्रीय कार्यक्रम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बाग कहते हैं? देखिए भारत का मसालों का बाग जो है इनमें से कही जाती है केरल राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य को कहते हैं भारत का मसालों का बाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए भारतीय नौसेना दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के तहत सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है, यानी कि कोई भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? दोस्तों दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी 1976 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं? देखिए जो भारतीय जिनको भारत के रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इनमें से भारतीय संसद का स्थायी सदन जो है यह हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी जो है यह दी जाती है ऑप्शन नंबर का बी मनरेगा योजना के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मनरेगा योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी निर्वाचित प्रमुख, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, निर्वाचित प्रमुख। चलिए अगला सवाल, 3 भाषा फॉर्मूला पहली बार कब प्रस्तावित हुआ था? तो 3 भाषा फॉर्मूला पहली बार प्रस्तावित हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी 1968 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो इनमें से जो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत जो है हुआ था अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 21 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह स्थित है नर्मदा जिला केवड़िया में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नर्मदा जिला केवड़िया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, अंतरिक्ष सुरक्षा, महिला शक्तिकरण या फिर कृषि विज्ञान से? तो यह संबंधित है अंतरिक्ष सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अंतरिक्ष सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला जो आर्यभट्ट था उपग्रह यह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में रूस से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1975 में रूस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है? देखिए राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव जो है यह आयोजित की जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है यह लागू हुआ था 1959 के समय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1959 के समय। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 9 दिसंबर 1946 के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम बौद्ध संघ यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यह हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए राजगृह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? देखिए पहली बार महिला मताधिकार जो है यह मिला था 1919 के अधिनियम के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1919 के अधिनियम के बाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? देखिए ईस्ट का वेनिस जो है इनमें से कहते हैं हैदराबाद शहर को। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह किया गया था 61वां संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी? देखिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जो है यह मिली थी विजय लक्ष्मी पंडित को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? तो सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था?
देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 यह संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय को भारत का पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? देखिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का सी रहेगा मदर टेरेसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 21 जो है यह संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, कृषि पर प्रथम अखिल भारतीय आयोग की स्थापना किसने की थी? तो कृषि पर प्रथम अखिल भारतीय आयोग की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा गुजरात में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 28 फरवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, नंदन नीलकणी किस परियोजना से जुड़े थे? देखिए नंदन नीलकणी जो है यह जुड़े हुए थे आधार कार्ड योजना से। ऑप्शन नंबर बी आधार कार्ड जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू जो कि आपका सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, मिट्टी की रिपोर्ट किस योजना का हिस्सा है? देखिए मिट्टी की रिपोर्ट जो हिस्सा है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का हिस्सा है मिट्टी की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा भाग 4 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था सन 1950 में 25 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? देखिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 73 बार जो संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? देखिए जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विजेता थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो शैम्पू का आविष्कार करने वाला इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश ने शैम्पू का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? देखिए काला हिरन जो है राजकीय पशु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अरुणाचल प्रदेश राज्य का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारत देश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? देखिए सबसे कम फांसी की सजा जो है यह दी जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विश्व की तुलना में सबसे कम फांसी की सजा भारत में दी जाती है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? देखिए कांची कुमारी मंदिर किस राज्य में है आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन था, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।